हेलो गाइज़, कैसे हो आप लोग। गाइज़, आज से मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ जो कि है रियल हॉरर स्टोरी। गाइज़, अगर आपके साथ भी कोई रियल इंसिडेंस हुआ है तो आप चाहो तो मुझे जीमेल पे अपनी स्टोरी लिख के भेज सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए आज की स्टोरी सुनते हैं। स्टोरी सुनने से पहले लाइट्स ऑफ करो, ईयरफोन लगा लो और आंखें बंद कर लो और स्टोरी को फील करो। ठंड का समय था, शहर में घना कोहरा छाया हुआ था। मेरे नाना एक बड़े अधिकारी थे। रोज़ की तरह मेरे नाना जब दफ्तर से घर की ओर आ रहे थे तो रास्ते में पड़ने वाले बाज़ार से उन्हें कुछ सामान लेना था, तो सामान लेने के लिए रुक गए। उनके बाकी साथी आगे निकल गए और मेरे नाना पीछे छूट गए। सामान लेते लेते उन्हें समय का पता ही नहीं चला। जब नाना जी ने घड़ी में टाइम देखा तो उन्हें लगा आज घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। उन्होंने सोचा अगर मैं जंगल के रास्ते से जाऊंगा तो घर जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो उन्होंने गाड़ी जंगल के रास्ते की ओर मोड़ ली। अंधेरा काफ़ी हो चुका था। नाना भी तेज़ गति से गाड़ी चला रहे थे। अचानक से उनकी गाड़ी के सामने एक औरत आ गई तो नाना जी ने झटके से ब्रेक मारा। वो औरत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। नाना जी ने सोचा वो ज़रूर किसी मजदूर की पत्नी होगी जो यह रास्ता भटक गई है। रास्ता सुनसान था तो नाना जी ने सोचा चलो उस महिला की मदद कर दी जाए। नाना जी ने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात में। उसने कोई जवाब नहीं दिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे मानो पूरा जंगल उसकी आवाज़ से गूंज रहा हो। नाना जी ने उससे फिर पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है, तब भी वो कुछ नहीं बोली। नाना जी ने उससे बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें सुबह तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। वो नाना जी के साथ चलने के लिए राज़ी हो गई और चुपचाप से जाके उनकी गाड़ी के पीछे बैठ गई। उस औरत ने अपने सर पर घूंघट डाल रखा था जिस कारण उसका चेहरा बिल्कुल छुपा हुआ था। घर पे सब नाना का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही गाड़ी की आवाज़ आई सब घर वाले इकट्ठे हो गए। जब घर में सबने उस महिला के बारे में नाना जी से पूछा तो नाना जी ने सारी कहानी बताई। नाना जी ने कहा आज खाना यही औरत बना देगी। लेकिन मेरी माँ को उस औरत पे शक हो गया था। मेरी माँ को लगा शायद ये कोई चोर है और घर में सारा सामान चोरी करके भाग जाएगी। माँ ने उसे रसोई में जाके खाना बनाने को कहा। वो बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली गई। रसोई में सारा सामान रखवा के मेरी माँ ने उससे कहा कि सब भूखे हैं, इसे जल्दी खाना बना दे। उसे रसोई में भेज तो दिया लेकिन अभी भी मेरी माँ का मन शांत नहीं हुआ था। 10 मिनट के बाद मेरी माँ जब रसोई में पहुँची तो उन्होंने देखा कि वो औरत थैले से मछली निकाल रही है। ये देखकर मेरी माँ को बहुत गुस्सा आया। मेरी माँ ने कहा अभी तक तुमने खाना बनाना शुरू भी नहीं किया, कब बनेगा खाना और कब खाएंगे हम। उस औरत का चेहरा ढका हुआ था इसलिए अभी तक किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था। माँ ने उसका चेहरा देखने की बहुत कोशिश की लेकिन माँ को उसकी एक भी झलक नहीं दिखाई दी। माँ ने कहा कोई ज़रूरत हो तो बुला लेना, लेकिन वो औरत फिर भी कुछ नहीं बोली। माँ को लगा शायद अनजान लोगों से डर रही होगी। माँ रसोई से चली गई। जब 10 मिनट के बाद मेरी माँ वापस से किचन में गई, जो दृश्य उन्होंने देखा वो दृश्य देखने के बाद मेरी माँ भी डर गई। उनके पैर जैसे जम गए, उनके गले से एक आवाज़ निकल रही थी। उन्होंने देखा वो औरत स्लेब पे बैठ के कच्ची मछली खा रही है। पूरे किचन में मांस और हड्डी बिखरा हुआ है। उसके सर से घूंघट भी उतरा हुआ था। उसका चेहरा बेहद खौफनाक था। उसके बड़े बड़े बाल, नाखून एकदम काले। वो मछली खाने में मगन थी इसलिए उसका ध्यान माँ की तरफ नहीं गया। मेरी माँ ने भी ज़रा रिएक्ट नहीं किया क्योंकि मेरी माँ को पता था कि अगर वो चिल्लाएंगी तो वो डायन और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। मेरी माँ ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने एक थाली में कोयला डाला और उस डायन के शरीर पर फेंक दिया। जैसे ही कोयला उस डायन के शरीर पर पड़ा वो डायन ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि पूरा घर इकट्ठा हो गया। जब घर के सभी लोगों ने उस डायन का चेहरा देखा तो सब के सब डर के मारे कांपने लगे। फिर मेरे नाना जी ने आग की मदद से उस डायन को घर से बाहर निकाला। उसकी चीख इतनी डरावनी थी कि मैं आज भी उसको नहीं भूल सकता। उसकी चीख सुन के आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। जब डायन ने देखा कि इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं तो डायन अपने चारों पैरों से जंगल की ओर भाग गई। उस रात घर में कोई भी नहीं सोया। सबको डर था कि कहीं वो डायन वापस घर पे ना आ जाए। उस दिन के बाद से मेरे नाना जी ने कभी भी जंगल का रास्ता नहीं लिया। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। और आपके साथ भी कोई रियल इंसिडेंस हुआ है तो आप मुझे भेज सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।